पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। हल्द्वानी में 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम राज्य को देंगे 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, जिसमें दशकों से लटकी लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी शामिल है। प्रधानमंत्री आज हल्द्वानी में एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला भी रखेंगे। ऋषिकेश एम्स के बाद राज्य में यह दूसरा एम्स होगा। पीएम मोदी का प्रस्तावित यूएई दौरा टला। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच टाला गया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी का 6 जनवरी से था यूएई दौरा। यूएई के साथ कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे। यूएई के साथ कूटनीतिक संबंधों के 50 साल होने पर दौरा था अहम। पीएमओ की तरफ से दौरा रद्द होने की वजह नहीं बताई गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। बजट पूर्व वित्त मंत्री की यह बैठक बेहद अहम। विज्ञान भवन में होगी बैठक। केंद्रीय मंत्री राज्य के वित्त मंत्रियों से बजट को लेकर करेंगी मंथन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर। कांग्रेस ने राहुल के दौरे को निजी बताया। राहुल के इटली जाने की वजह से कई कार्यक्रम रद्द। पंजाब में उनकी चुनावी सभाएं भी टली। देश में बुधवार को ओमिक्रॉन के 188 नए केस आए। इसके साथ ही नए वेरिएंट के मरीजों की संख्या हुई 947। नए वेरिएंट की चपेट में अब तक 22 राज्य आ चुके हैं। बुधवार को पंजाब में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला। महाराष्ट्र में 85 और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 38 नए केस मिले। महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के अब 252 और दिल्ली में 278 पेशेंट हो गए हैं। राजस्थान में 23 और गुजरात में 19 नए वेरिएंट के संक्रमित मिले। आंध्र प्रदेश में 10 मरीज और यूपी में भी एक नया मरीज सामने आया। ओमिक्रॉन के संक्रमण में भारी उछाल। पिछले 12 दिनों में 8 गुना ओमिक्रॉन के मामले बढ़ गए हैं। देश में बुधवार को कोरोना के 9,195 केस मिले। सोमवार की तुलना में यह आंकड़ा 44% ज्यादा। दिल्ली में एक दिन में 923 नए केस आए, जबकि मुंबई में 2,510 संक्रमित बुधवार को मिले। दिल्ली में संक्रमण दर 86% और मुंबई में 82% तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 302 मरीजों की मौत हुई। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले और उनके पति कोविड पॉजिटिव। सुप्रिया ने अपने संपर्क में आने वालों से जांच कराने की अपील की है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी कोरोना से संक्रमित। गांगुली की हालत स्थिर। लैंस अस्पताल में इलाज जारी। बॉलीवुड में भी कोरोना का कहर। बुधवार को फिल्म निर्माता रिया कपूर और उनके पति करण बुलानी कोरोना पॉजिटिव मिले। ओमिक्रॉन और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नई वैक्सीन कोवावैक्स का अहम रोल निभाएगी। एक्सपर्ट के मुताबिक कोविशील्ड लेने वालों के लिए बूस्टर डोज के तौर पर कोवावैक्स ज्यादा कारगर। राजस्थान में 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में राहत। गहलोत सरकार ने रात 11 बजे से 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील देने का ऐलान किया है। 31 दिसंबर को रेस्टोरेंट और बार भी रात 12:30 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में सख्ती। बुधवार को डीडीएमए की बैठक हुई। बैठक में कई अधिकारी पाबंदी लगाने से बचने के पक्ष में। हालात पर नजर रखते हुए एम्बर अलर्ट लगाने की वकालत। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दिल्ली में और सख्ती। मेट्रो में 15 फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती। डीएमआरसी का फैसला आज से लागू। मेट्रो स्टेशन पर लग रही है लंबी लंबी कतारें। मेट्रो के अंदर और स्टेशन पर जांच करेगा फ्लाइंग स्क्वाड। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर तुरंत वसूला जाएगा जुर्माना। डीएमआरसी की लोगों से अपील, बहुत जरूरी होने पर ही मेट्रो से करें सफर।
यात्रियों की सलाह, पहले से करें यात्रा की तैयारी, समय निकालकर मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे। दुनिया में कोरोना एक बार फिर हाहाकार मचाने लगा है। पिछले 24 घंटे में फ्रांस में 2 लाख से ज्यादा नए केस मिले। अमेरिका में भी बीते एक दिन में 4,41,000 नए मरीज मिले। WHO के मुताबिक दुनिया में संक्रमण पिछले हफ्ते के मुकाबले 11% बढ़ा है। 20 से 26 दिसंबर के बीच दुनिया में 50 लाख नए कोरोना केस आए हैं, जिनमें यूरोप में 28,40,000 संक्रमित मिले। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज 14वें दिन भी जारी। डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने पर ही हड़ताल खत्म होगी। दिल्ली पुलिस का डॉक्टरों से माफी मांगने से साफ इनकार। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से दिल्ली में बुधवार को 2 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में सुंदर नगरी निवासी मंजू देवी प्रसव के बाद इलाज न मिलने से मरी। वहीं बेताल सिंह नाम के मरीज को 10 घंटे तक इलाज के लिए घूमने की वजह से एम्बुलेंस में उनकी हुई मौत। यूपी सरकार ने एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। झांसी रेलवे स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाएगा। यूपी सरकार के नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी। सरकार की दलील है कि स्टेशन का नाम बदलने से पर्यटन बढ़ेगा। यूपी की काशी नगरी में 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव कार्यक्रम में मथुरा सांसद और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने किया नृत्य। हेमा मालिनी के गंगा नृत्य को दर्शकों ने खूब सराहा। 16 साल की उम्र में हेमा मालिनी ने काशी में दी थी अपनी पहली प्रस्तुति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर यूपी के दौरे पर अलीगढ़ और उन्नाव में जनविश्वास रैली में शिरकत करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ में शाह यूपी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। 3 जनवरी को अवध क्षेत्र की जनविश्वास यात्रा की समाप्ति पर आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आज गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे। कई योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी महाराजगंज और पीलीभीत में जनविश्वास रैली में होंगे शामिल। दोनों जगहों पर होगी रैली। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मुस्लिमों को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा, मुस्लिम का वोट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने राम मंदिर निर्माण किया और धारा 370 हटाया। बीजेपी सांसद का दावा, विकास योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद मुस्लिम नहीं देंगे बीजेपी को वोट। बीजेपी नहीं चाहती पाकिस्तान परस्त मुसलमानों का वोट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर पंजाब दौरे पर। चंडीगढ़ निकाय चुनाव में मिली जीत के विजय जुलूस में होंगे शामिल। एरोमा से निकलने वाली विजय जुलूस की अगुवाई करेंगे केजरीवाल। 31 दिसंबर को पटियाला और 1 जनवरी को अमृतसर का दौरा। यूपी मिशन में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खेला बड़ा दाव। वाल्मीकि समाज के लोगों को टिकट देंगी कांग्रेस। आगरा में प्रियंका का बयान, आप अपने बीच से नाम तय कर लें, हम उन्हें टिकट जरूर देंगे। पंजाब में कांग्रेस को लगातार झटके। कांग्रेस के 2 विधायक ने बीजेपी का दामन थामा। माझा इलाके के विधायक फतेह सिंह बाजवा ने छोड़ी पार्टी। बलविंदर सिंह लाड़ी का भी कांग्रेस से इस्तीफा। नवाशहर से कांग्रेस विधायक अंगद सिंह सैनी पर भी सवाल। विधायक की पत्नी अदिति सिंह पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं बीजेपी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू के खिलाफ नाराजगी। कामकाज के तरीके से पार्टी के कई विधायक और नेता नाराज। पंजाब चुनाव में हिंसा की आशंका को देखते हुए कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई। अकाली दल छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनजिंदर सिंह सिरसा की सुरक्षा Z+ कर दी गई है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को भी Z+ सुरक्षा। सोढ़ी को माना जाता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेहद नजदीकी। देश में 76 लोगों को CRPF की VIP सुरक्षा। इसमें गृह मंत्री शाह, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी भी शामिल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में SBI बैंक में डकैती। बंदूक की नोक पर हुई वारदात का CCTV फुटेज आया सामने।
दिन दहाड़े डकैती को रोकने वाले कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। एसबीआई की दहिसर शाखा में दिन दहाड़े डकैती। नकाब पहनकर आए थे लुटेरे। संदेह होने पर कर्मचारी ने मांगा था आइडेंटिटी कार्ड। पुलिस के मुताबिक कल दोपहर 3:30 बजे की घटना। लुटेरे लगभग 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार। लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर धमकाया। मौजूद नकदी लेकर अलार्म बजने से कुछ मिनट पहले ही हुए फरार। मृतक कर्मचारी संविदा कर्मचारी के रूप में करते थे काम। अपराधियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी और जांच। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा ऐलान। 26 जनवरी 2022 से पेट्रोल 25 रुपए सस्ता। दोपहिया वाहनों को ही मिलेगा 25 रुपए सस्ता पेट्रोल। कार या दूसरे 4 पहिया वाहनों को नहीं मिलेगी छूट। झारखंड में पेट्रोल 98 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। 26 जनवरी से 75 रुपए 52 पैसे में मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का ऐलान। आगे जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे, महंगाई से और भी राहत लोगों को देने पर काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी। जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोगों का बर्फबारी और ठंड की वजह से बुरा हाल। ठंड से पानी की पाइपें जमी। राज्य के कई इलाकों में लोगों का गर्म इलाके की ओर पलायन। पुंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी। किसी भी समय बंद हो सकती है मुगल रोड। पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर से जोड़ती है ऐतिहासिक मुगल रोड। रूट बंद होने से स्थानीय लोगों की बढ़ेगी परेशानी। मुगल रोड अथॉरिटी के अधिकारियों ने कहा, भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड 2-3 महीने के लिए बंद हो सकती है। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर दिन में भी पारा 0 से 15 डिग्री नीचे। सड़क पर जमी बर्फ से फिसलन। सड़क पर फिसलन से गंभीर हादसों का खतरा किसी भी वक्त हो सकता है। मुगल रोड बंद करने का फैसला। पुंछ में एलओसी से सटे आखिरी गांव बलनोई में T20 क्रिकेट मैच। कृष्णा घाटी ब्रिगेड की बलनोई बटालियन का आयोजन। T20 में सीमा से सटे इलाके के युवाओं ने लिया हिस्सा। 16 दिसंबर से शुरू हुआ था मैच। T20 में कुल 8 टीमों ने लिया हिस्सा। ब्रदर स्टार गानी और राइजिंग स्टार मनकोट के बीच फाइनल गेम। राइजिंग स्टार का T20 कप पर कब्जा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे मुख्य अतिथि। स्थानीय लोगों ने कहा, पहले पाकिस्तान यहां बरसाता था गोले। आज सेना की वजह से फिर से खेल पाते हैं क्रिकेट। देश में 2022 में एक बार फिर घरेलू क्रिकेट का आयोजन। 13 जनवरी से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत। 17 मार्च को फाइनल मैच। मुंबई की रणजी टीम में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मिली जगह। स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को यूपी रणजी टीम की कमान। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को भी मिली जगह। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी मेजबान टीम। दूसरी पारी में मुश्किल में फंसी। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 94 रन बनाए। मैच के आखिरी दिन आज जीत के लिए 211 रनों की दरकार। आईसीसी की बेस्ट ऑलराउंडर की लिस्ट में भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर जैसन होल्डर। बुधवार को आईसीसी की जारी नई लिस्ट। रविंद्र जडेजा बेस्ट ऑलराउंडर्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर। आईसीसी के टॉप 10 बल्लेबाज में भारत के हिटमैन रोहित शर्मा, कप्तान विराट कोहली का भी लिस्ट में नाम। आईसीसी के 10 गेंदबाजों की लिस्ट। आर अश्विन एकमात्र भारतीय गेंदबाज लिस्ट में शामिल।